आंवला और गुड़ को मिलाकर आज मैं आपके लिए ऐसी शानदार कमाल की इंतहाई हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे अगर आप बनाते हैं तो आप यकीन करें आपको इससे बेइंतहा फ़ायदा होगा क्योंकि आंवला वैसे ही सेहत का ख़जाना है। आजकल मौसमी बुखार जो है बच्चे हों बड़े हों सभी को बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप इसकी ये वाली रेसिपी बनाकर अगर कुछ दिन ही खा लेते हैं तो आप यकीन करें आपको इससे बेइंतहा फ़ायदा होगा। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पर हमने ले लिया है आंवला। आंवला जो है आप यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से है। यहाँ पर थोड़ा-सा मैं आपको उठाकर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से करीब से जिस तरह से हम लोग जो छोटे बेर वग़ैरह होते हैं उस तरह की शक्ल का होता है। इसे अंग्रेज़ी में रोज़बेरी के नाम से भी बुलाया जाता है। तो ये बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इसमें विटामिन सी की ढेर सारी मिक़दार होती है जो हमारी बालों के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है, स्किन के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। यानी कि इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर आज मैं इसके लिए जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, वो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने जो आंवला है ना, इनको आपने पहले अच्छी तरह से ये देखिए इसकी जो डंडियाँ हैं ना, इसको आपने उतार लेना है। तमाम जो डंडियाँ आमले की आपने उतार लेनी है, उतार कर आपने इसको साफ़ कर लेना है। उसके बाद इस तरह से आपने अब तमाम आंवला जो है ना, इसको हमने अच्छी तरह से धो लेना है। धोना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको धोना किस तरह से है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद बोल और बोल के अंदर डाल दिया है हमने पानी और ये जितने भी तमाम हमारे पास आंवला थे इन्हें हमने इसके अंदर डाल देना है। तमाम आंवला इसके अंदर डालने के बाद अब आपने हाथ की मदद से इस तरह से करके अच्छी तरह से आपने इसको मसल लेना है, अच्छी तरह साफ़ कर लेना है ताकि कोई भी मिट्टी या डस्ट वग़ैरह इसके ऊपर हो, तो वो अच्छी तरह से उतर जाए। क्योंकि बाज़ार में अक्सर हम लेकर आते हैं तो इन चीज़ों पर थोड़ी बहुत मिट्टी या डस्ट होती है। तो अच्छी तरह से हम इसे धो लेंगे, जब आप इसे अच्छी तरह धो लें तो फिर हमने तमाम आंवला जो है इसके अंदर से निकाल लेने हैं, निकाल कर हम उसे रख लेंगे एक अलग प्लेट के अंदर। और आंवला हमने यहाँ पर अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 अदद कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर हमने डाल दिया तकरीबन 2 से 3 गिलास हमने इसमें पानी डाल दिया। पानी जैसे ही उसमें बॉयल आएगा तो ये जो आंवला हमने रखे हुए थे, इनको हम इसके अंदर डाल देंगे। तमाम आंवला हम इसमें शामिल करेंगे क्योंकि आंवला जो है ना ये थोड़े से खट्टे होते हैं, थोड़े से कसीले होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं होते। तो अगर हम जिस तरह से इसे बनाएँगे ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बनेंगे और इस तरह से जैसे पानी में हम डाल रहे हैं और इसे बॉयल करेंगे ना, तो इससे इसका जो कसेलापन है, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। आगे चलकर जब मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊँगी, उससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इसका कसेलापन और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और शानदार से बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसे पका रहे हैं और ये आहिस्ता-आहिस्ता पकना स्टार्ट हो गया। दरमियान में हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और कम से कम भी आपने इसको दरमियानी फ्लेम के ऊपर 5 से 6 मिनट के लिए ज़रूर पका लेना है। 5 से 6 मिनट पकाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि उस तरह से अच्छी तरह से ये गल भी जाएँगे। आप यहाँ पर चाहें तो इसको स्टीम भी दे सकते हैं, स्टीम से भी बहुत अच्छी तरह से ये ना गल जाते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से यहाँ पर आंवला जो है काफ़ी हद तक गल चुके हैं और इसे मुझे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, तो बस इससे ज़्यादा नहीं पकाएँगे और अब हमने इन्हें निकाल लेना है। यहाँ पर एक आंवला हम लेंगे छुरी की मदद से, ये किसी चीज़ की मदद से आप चेक करेंगे ना तो ये देखिए किस तरह अच्छी तरह से ये गला हुआ है। तो बस इसी तरह से आपने भी अच्छी तरह से गला लेना है। अब हमने इनको निकाल लेना है, निकाल कर हमने इनको अलग किसी बोल में या प्लेट में आप इसे डाल लीजिएगा और अच्छी तरह से हमने इसे ठंडा कर लेना है, ठीक है? ठंडा करना ज़रूरी है क्योंकि अभी ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जैसे ही आप देखें कि ये थोड़े-थोड़े से ठंडे हो चुके हैं ना, तो फिर हमने इसके अंदर जो गुठलियाँ होती हैं ना, उनको हमने निकालना है। तो उसके लिए आप इसे आराम से हाथ से भी तोड़ सकते हैं। ईज़िली टूट जाएँगे क्योंकि अच्छी तरह से ये गले हुए हैं। तो ये देखिए इस तरह से करके छोटा-सा मैंने छुरी की मदद से कट लगाया और ये देखिए इस तरह से करके आपने इसके अंदर से गुठली को निकाल लेना है इसे, ठीक है? ये थोड़ी सख्त होती है तो इसे इस्तेमाल नहीं करते। तो इसे हम निकाल लेंगे सेम इसी तरह से तमाम जो है ना आंवला उसके अंदर से हमने गुठलियाँ निकाल लेनी है और इसे हमने साफ़ करके इसी बोल के अंदर रख लेना है। माल्टे हों या किन्नू हों या इसके लेमन वगैरह हो, नींबू हो, तो आप यकीन करें इसके अंदर जितना विटामिन सी होता है और किसी चीज़ के अंदर नहीं होता। अगर आप डेली एक आंवला खाते हैं तो आपको अपनी सेहत में हैरानकुन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ये आईसाइट को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, उसके अलावा बालों के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा हमारे जितने भी अंदरूनी मसाइल होते हैं, डाइजेशन के लिए भी बेहद मुफ़ीद है, यानी कि बेइंतहा आपको फ़ायदे इसके मिलेंगे। अगर आप चाहें तो इसका जूस भी बनाकर पी सकते हैं। डेली 1 से 2 आंवला ले लीजिए, उसका आप फ्रेश जूस बनाइए और पीजिए। यहाँ पर तमाम आंवला जो है इन्हें मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। साफ़ करके इसे मैंने इस तरह से करके बोल के अंदर डाल दिया है। अब हमने किसी भी चॉपर में डाल लीजिए आप या वैसे आप इसको चाहें तो इसको अच्छी तरह से हमने बारीक कर लेना है थोड़ा-सा क्योंकि हमने बिल जो बहुत ज़्यादा मोटे आंवला जो है ना, इससे हमारी रेसिपी नहीं बनेगी।
तो मेरे पास यहाँ पर हैंड चॉपर था। इस तरह से करके तमाम आंवला हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। डालने के बाद आपने इसको बंद कर लेना है और अच्छी तरह से इसको आपने पीस लेना है। अगर आप चाहें तो किसी जूसर वाले जग में भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना। यहाँ पर मैंने ये देखिए इसको दरदरा सा किया है, बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक बिल्कुल नहीं करना, इस तरह से हो, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा सा नज़र आ रहा है, हल्का-हल्का सा, बाकी ज़्यादा बारीक है। तो अब हम इसे पका लेते हैं अच्छी तरह से। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 अदद पैन, और पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप मैं इसमें डाल रही हूँ पानी का। ठीक है, यहाँ पर मैंने आधा कप पानी डाल दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे गुड़। गुड़ जो है इसे मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया था, ये देखें इस तरह से। और गुड़ आपने उतना ही डालना है जितना आपके पास आंवला हो, यानी कि अगर ये कप आपने रखा हुआ है मेजर कर लीजिएगा। अगर आपके पास पिसा हुआ आंवला, बारीक किया हुआ आंवला 1 कप है ना, तो फिर आपने गुड़ 1 कप ही लेना है, यानी दोनों की मिकदार सेम होनी चाहिए। नहीं तो आपको थोड़ा-थोड़ा सा ये खट्टा सा लगेगा आंवला, लेकिन अगर दोनों की मिकदार सेम होगी ना, गुड़ की और आंवला की, तो फिर ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं लगेगा, बल्कि बड़ा ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा बनेगा। तो यहाँ पर गुड़ जो है हमने इसके अंदर शामिल कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा-सा मेल्ट कर लेंगे और थोड़ा-सा हम इसका जिस तरह से एक चीज़ का शीरा बनता है ना, उस तरह से हल्का-सा मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा शीरा नहीं बनाएँगे, बस हल्का-सा। जैसे ही आप देखें कि गुड़ जो है मेल्ट हो गया अच्छी तरह से, तो फिर हमने इसके अंदर जो हमने आंवला रखे हुए थे ना, उसको हमने इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पर एक चीज़ का बेहद ज़रूरी पॉइंट जो है ना, कि जितना आंवला हो उतना ही गुड़ डालिएगा, ठीक है? तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है इस तरह से 1 कप भरकर मैंने इसके अंदर डाल दिया है आंवला, जो हमने इस तरह से कश करके रखा हुआ था अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक सा, उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब हमने इसे पका लेना है दरमियानी फ्लेम के ऊपर। फ्लेम बहुत ज़्यादा आप हाई ना रखिएगा, फ्लेम हल्की रखिएगा, ताकि अच्छी तरह से जो आंवला है ना, इस गुड़ के शीरे को अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर ले अंदर तक। तो यहाँ पर इस तरह से करके मैश करते हुए इसे अच्छी तरह से पकाएँगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का-हल्का सा इसका कलर चेंज हो चुका है। थोड़ी-सी इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ इलायची। दोबारा से हम इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर इस तरह से चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। बेहद टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा ये मज़े का बनता है। आप इसे आमले का मुरब्बा भी कह सकते हैं, इसे आप आमला की चटनी भी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है और इसे आप जब तक चाहें सेफ भी रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अच्छी तरह से पकाने के बाद अब हमने इसके अंदर डालनी है कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी जो है यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा चम्मच ली है, और ये आंबा हल्दी है जिसे हम असल वाली हल्दी कहते हैं। आजकल सर्दियों का वैसे ही सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो अदरक है या हल्दी है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी आ रही है मार्केट में, तो आप खुद से लेकर इसे सुखा सकते हैं, बारीक-बारीक काट कर रख लें। उसके बाद आप इसे धूप में सुखा लें, फिर इससे आप अच्छी तरह से पीस लें। तो ये बेहतरीन है हल्दी के, तो बेइंतहा फ़ायदे हैं। उसके साथ मैंने इसके अंदर आधा चम्मच डाल दिया है चाट मसाला, और आधा चम्मच ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, आधे चम्मच से थोड़ा-सा कम मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक। इन तमाम चीज़ों से बड़ा ही चटपटा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा, और आपको इस मुरब्बे का या चटनी का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इन तमाम चीज़ों को डालकर दोबारा से अच्छी तरह से भून लेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर भूनिएगा, फ्लेम बिल्कुल हाई मत रखिएगा, क्योंकि फिर पानी बहुत ज़्यादा जल्दी से जो शीरा है वो ड्राई हो जाएगा और अंदर तक ये इसके अब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। उसके बाद जब आप देखें कि इसके अंदर से पानी ख़त्म हो चुका है, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच भरकर देसी घी हो तो वो डाल लीजिए, नहीं तो अगर डालडा है तो वो भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच घी डालने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके अंदर शीरा था या पानी की कोई नमी थी, वो आहिस्ता-आहिस्ता से ख़त्म होना शुरू हो चुकी है। अच्छी तरह से अब इसे पका लेंगे। ये देखिए इस तरह से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बड़ा ही टेस्टी सा बनता है। अब इस आमला में थोड़ा कसैलापन होता है, जिसकी वज़ह से अक्सर लोगों को ये नहीं पसंद होता है। तो इसके अंदर जब आप 2 अदद लेमन का जूस डालेंगे ना, तो उससे इसके अंदर जो एक कसैलापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा और बेहद टेस्टी और आपको मज़े का लगेगा। ये देखिए इस तरह से आपने डाल देना है, डालकर आपने इसको दोबारा से पका लेना है 1 से डेढ़ मिनट के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका मतलब है कि ये परफेक्ट तौर पर तैयार हो चुका है। तो बस अब हम इसे यहाँ पर थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे। इसे यहाँ पे फ्लेम हम इसकी बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आपने इसे ठंडा कर लेना है, और इसे हम निकाल लेंगे किसी भी बोल के अंदर। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा जो आमले का मुरब्बा है, या आमले की चटनी भी आप इसे कह सकते हैं, तैयार हो चुकी है, जो कि बेहद लज़ीज़ और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। बेहद हेल्दी है, इस तरह की रेसिपी ज़रूर खाया करें। आप यकीन करें आपको इसके हैरानकुन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब इसे खाने का तरीका इस तरह से है कि अगर आप चाहें तो सुबह जैसे बच्चों के लिए आप रोटी या पराठा बनाते हैं, तो उसके ऊपर आप ये 2 चम्मच लगा दीजिए। बच्चों को रोल बनाकर दे सकते हैं। बच्चों की हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। मौसमी जो नज़ला ज़ुकाम है इंशाल्लाह ख़त्म होगा, और बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। बड़े जो हैं इसको 1 चम्मच डेली भी खा सकते हैं, या 2 चम्मच भी खा सकते हैं। जब दिल करे आप इसे खा लें, या आप रोटी या पराठे के साथ भी इसे भी खा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।